भारत के मुकाबले कितना ताकतवर है तुर्की? सैन्य शक्ति और हथियारों के मामले में तुर्की कहां और भारत कहां? तुर्की का पाकिस्तान समर्थन आखिर कितना पड़ेगा भारी? तुर्की का पाकिस्तान को खुला समर्थन देना और आगे भी समर्थन देने की बात कहना, ऐसे में भारत के लिए क्या ये खतरे की घंटी हो सकती है? आज दुनिया को पता है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, लेकिन तुर्की जैसे पाक का साथ दे रहा है तो दुनिया पूछ रही है कि आखिर तुर्की में कितनी ताकत है। क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर वो भारत को मात दे सकता है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि भारत और तुर्की दोनों ही देशों में आखिर कौन सबसे आगे है और कौन पीछे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने है हमारे, और ग्लोबल फायर इंडेक्स की रिपोर्ट ये आप देख सकते हैं कि इसमें आप साफ देख सकते हैं ये 2025 की रिपोर्ट है कि कौन से देश की मिलिट्री जो है सबसे ताकतवर है। और इस रिपोर्ट में आप साफ देख सकते हैं कि भारत की जो आर्मी पावर है वो चौथे नंबर पे है। भारत चौथे नंबर पर है, वहीं दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में मानी जाती है। भारत के पास लगभग आपको बता दें कि 14.55 लाख सक्रिय सैनिक है और 11.55 लाख रिजर्व सैनिक है। और वहीं अगर हम बात करें तो 25 लाख से ज्यादा अर्ध सैनिक है। ये विशाल जनशक्ति जो है दोस्तों भारत को हर परिस्थिति में लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। वहीं अगर हम ये ग्लोबल पावर इंडेक्स की अगर हम बात करें और इसमें अगर हम तुर्की को देखें तो तुर्की जो है वो 9वें नंबर पर है। आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है भारत और तुर्की के बीच में। अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की सेना जो है वो ग्लोबल फायर इंडेक्स में 9वें स्थान पर पाई जा रही है और तुर्की के पास 3.55 लाख सक्रिय सैनिक है सिर्फ, और 3 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक है। इसके साथ ही करीबन 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो अर्ध सैनिक है। आप देख सकते हैं ये जो आंकड़ा है ये कितना डिफरेंस क्रिएट करता है इंडिया और तुर्की के बीच में। इस इंडेक्स में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारत चौथे स्थान पर है और तुर्की जो है 9वें स्थान पर है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत यानी कि तुर्की से कई गुना ज्यादा आगे है। अगर सिर्फ ग्लोबल फायर पावर और सेना की शक्ति की अगर मैं बात करूं तो सेना का जो आकार है भारत का वो तुर्की से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो चलिए अब समझते हैं कि थल सेना भारत की तुर्की के मुकाबले कितनी मजबूत है। भारत के पास कुल 4616 टैंक है, जिनमें से T-90 भीष्म है, अर्जुन MK-1A है, T-72 जैसे टैंक शामिल है। इसके साथ ही 1,51,248 आर्म्ड व्हीकल्स है और एडवांस आर्टिलरी सिस्टम जैसे पिनाका रॉकेट्स लॉन्चर, K9 ब्रज भी और M7 भी मौजूद है। जबकि तुर्की के पास 2231 टैंक है और 1747 आर्टिलरी गन है और इसके साथ ही 1038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। तुर्की की जो थल सेना है वो आधुनिक जरूर है यहाँ भी, लेकिन साफ पता चलता है कि भारत टैंकों के मामले में, आम व्हीकल्स के मामले में उनकी जो संख्या है वो भारत के पास ज्यादा मौजूद है और तुर्की के मुकाबले कई गुना आगे है। हालांकि तुर्की की जो ड्रोन टेक्निक्स है जैसे कि TV2 ये तुर्की को काफी पहचान दिला चुकी है ग्लोबली, और विश्व स्तर पर तुर्की जो है वो अपने आप को काबिज कर चुका है ड्रोन के मामले में। अब बात अगर हम भारत की मिसाइल प्रणाली की कर लेते हैं, भारत की मिसाइल प्रणाली में जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, और ना ही सिर्फ तुर्की के मुकाबले बल्कि विश्व स्तर पर भी भारत को मजबूती देता है ये। और अगर हम वायुसेना की करें तो भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 2299 विमान हैं, जिसमें से 67 लड़ाकू विमान हैं जैसे राफेल, सुखोई, तेजस जैसे, वहीं 899 हेलीकॉप्टर भी मौजूद है और उन्नत मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। इसके साथ ही अगर मैं वायुसेना की बात करूं तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जिसे कहा जाता है S-400 भी भारत के पास मौजूद है। जबकि तुर्की के पास वायुसेना के पास 205 लड़ाकू विमान है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो F-16 है और 502 हेलीकॉप्टर मौजूद है और स्वदेशी ड्रोन जैसे TB2 मौजूद है। भारत की वायु शक्ति जो है वो वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। अब जरा हम नौसेना पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय नौसेना के पास तकरीबन 269 युद्धपोत मौजूद है, 18 पनडुब्बियां मौजूद है, 2 एयरक्राफ्ट मौजूद है जिसमें IAS विक्रमादित्य और IAS विक्रांत मौजूद है। भारत की नौसेना हिंद महासागर में काफी प्रभावशाली है और अरिहंत क्लास परमाणु पनडुब्बी इसे रणनीतिक रूप से भी बढ़त देती है, जबकि तुर्की की नौसेना के पास
35 युद्धपोत मौजूद है, 13 पनडुब्बियां मौजूद है और कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। विमान वाहक फोर्ट यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर किसी देश के पास होना उसकी शक्ति का प्रदर्शन है, उसकी नौसेना की शक्ति का प्रदर्शन है, क्योंकि एशिया की अगर मैं बात करूं तो मात्र 2 ही ऐसे देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पहला चीन है, दूसरा भारत है और भारत लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश भी कर रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं तुर्की की बात करूं तो तुर्की जो है उसकी जो नौसेना है वो फिलहाल भारत की तुलना में इसका आकार जो है काफी ज्यादा छोटा है। और इसके साथ ही अगर बात ये भी करें, इनके पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। भारत की जो न्यूक्लियर टायर है, मतलब कि जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला की क्षमता, मतलब हमारे पास जो शक्ति मौजूद है उस हिसाब से हम चाहे हवा से न्यूक्लियर हमला करना हो वो भी कर सकते हैं, जमीन से करना हो तो वो भी कर सकते हैं, और अगर हम समुद्र से करने की क्षमता भी भारत के पास है। वो इसे रणनीतिक रूप से मजबूत बताते हैं। टर्की के पास, अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की के पास कोई भी परमाणु हथियार मौजूद नहीं है। वहीं अगर हम रक्षा बजट की बात करें, दोनों देशों की रक्षा बजट की बात करें तो भारत का जो रक्षा बजट है 2025 का वो लगभग 77.4 बिलियन डॉलर का है, जो इसे आधुनिक हथियारों, स्वदेशी रक्षा प्रणाली जैसे कि तेजस, ब्रह्मोस, S-400 और अनुसंधान में निवेश करने के सक्षम बनाता है। जबकि तुर्की की अगर मैं बात करूं तो तुर्की का जो रक्षा बजट है वो महज 40 बिलियन डॉलर है, जो कि भारत के मुकाबले काफी छोटा है। वहीं तुर्की ने स्वदेशी ड्रोन और रक्षा प्रणालियों में निवेश किया हुआ है, लेकिन इसका बजट भी भारत से लगभग आधा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने तुर्की को 225 मिलियन डॉलर की आमराम मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी है। दरअसल तुर्की नाटो का सहयोगी है और पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत के लिए ये चिंता का विषय है। तुर्की नाटो का जो है महत्वपूर्ण सदस्य है और मिडिल ईस्ट और इस्लामिक दुनिया और यूरोप में काफी प्रभाव रखता है, इसलिए इसको भी मजबूती मिलती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सैन्य शक्ति की बात करूं, अगर मैं आपसे रक्षा बजट की बात करूं, अगर मैं आपसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करूं, तो आंकड़ों की बात करूं, इन सारे आंकड़ों की, तो आपको पता चलेगा कि भारत तुर्की के मुकाबले बेहद मजबूत है। भारत का मुकाबला तुर्की कभी नहीं कर सकता है, ये तुर्की भी अच्छी से जानता है। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।